हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसे कि पिछले लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और हम लोगों ने सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ ली। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनके रियल लाइफ एग्जांपल क्या होते हैं और कितने टाइप्स में इटरेटिव स्टेटमेंट्स को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि इटरेटिव स्टेटमेंट्स बनाई क्यों गई, इनका एक्चुअल में यूज क्या था। तो जैसे अभी तक हम लोग किस तरीके के प्रोग्राम बनाते आ रहे थे। सबसे पहला हम लोग का प्रोग्राम था एक सीक्वेंशियल कंट्रोल और था डिसिसिव कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल में क्या होता था, सीक्वेंशियल कंट्रोल में एक हम लोग का फिक्स्ड ऑर्डर होता था। जैसे स्टेटमेंट लिखी है तो पता है कि वो एक के बाद एक के बाद एक चलेंगी, वो सीक्वेंशियल कंट्रोल हुआ। फिर डिसिसिव कंट्रोल में क्या होता था, डिसिसिव कंट्रोल में हम लोगों के पास गिवन कोड है, यहाँ पे कोई एक कंडीशन लगी हुई है, उसके बेसिस पे हम लोगों की स्टेटमेंट चलेंगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होके नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेंगी। ये डिसिसिव कंट्रोल था कंडीशन के बेसिस पे। इसी को यूज करते हुए हम लोगों ने एक हम लोगों का कोड बनाया था, जहाँ पे हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड के साथ घूमने जाते थे, जिस हिसाब से हम लोगों के पास पैसा होता था। ये तो एक बार होता था। जैसे अगर हम लोगों को आज मन हुआ तो हम लोग चले गए। अब हम लोगों का महीने में 4 बार मन हो रहा है तो महीने में 4 बार मन होगा तो क्या हम लोग 4 बार वही सेम काम करेंगे, फिर से वही 30 to 40 लाइन्स ऑफ कोड लिखें, फिर से वो एग्जीक्यूट करें। अगर महीने में नहीं साल में जाना, महीने में जैसे 4 बार जाना, साल में फिर 12 into 4 48 बार जाना होगा, वहां पे क्या करेंगे, अब 48 बार वही काम बार बार रिपीट करें। अब एक ही काम को जब बार बार रिपीट करना होता है, मतलब बार बार वही लूप चलाना है एक ही काम को, तो वहां पे यूज आती है इटरेटिव स्टेटमेंट्स का। इटरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, नॉर्मली हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट को लूप से जानते हैं। हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में इन्हें लूप्स कहते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्या हुई, इटरेटिव स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक गिवन ब्लॉक ऑफ कोड को किसी एक कंडीशन के बेसिस पे रिपीट कराती हैं। वो हम लोगों की मर्जी है कि वो कितनी बार रिपीट होगी, किस बेसिस पे रिपीट होगी, कि या वो कंडीशन क्या होगी, ये हम लोगों की मर्जी है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था ग्रेडिंग सिस्टम का। वो ग्रेडिंग सिस्टम क्या कर रहा था, बच्चों को ABCDEF अलग अलग ग्रेड्स प्रोवाइड कर रहा था। अब जैसे हम लोग एक बच्चे का लेना था तो हम लोग एक बार वो कोड चला देते हैं। फिर अगर हम लोगों को 5 बच्चों का लेना है, 5 बच्चों का लेना तो हम लोग सिंपली 5 बार चला देते हैं वही कोड। अब अगर हम लोगों के क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का कैसे किया जाएगा। अगर हम लोग उस प्रोग्राम के बेसिस पे चलें तो 100 बच्चों का लेने के लिए हम लोग वही ग्रेडिंग सिस्टम वाला प्रोग्राम 100 बार वही लाइन ऑफ कोड्स बार बार लिखे 100 बार तक और फिर चला। तो ये इतने हेडेक से बचने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए लूप। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लूप चलाएंगे, उसमें लिख देंगे कि बच्चे 100। अब चाहे तुम 1000 बच्चे लेके आओ चाहे 5000 लेके आओ, सिंपली लूप चलाओ, हजारों बच्चों के ग्रेड्स निकल के तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। तो अब लूप्स को डिवाइड भी किया गया, लूप्स को 3 डिफरेंट तरीकों में बांटा गया। सबसे पहले हम लोगों के आ गया व्हाइल लूप, फिर आया फॉर लूप, फिर आया डू व्हाइल लूप। अब बात आती है, अब हम लोगों को स्टेटमेंट्स को रिपीट ही तो करवाना है नंबर ऑफ टाइम्स अपने बेसिस पे। तो अगर स्टेटमेंट्स को रिपीट ही कराना है तो ये 3 अलग अलग लूप्स क्यों बनाए गए। जैसे व्हाइल लूप था, व्हाइल लूप का कहाँ पे काम आता है, व्हाइल लूप को वहां पे काम आता है जब हम लोगों को नहीं पता होती कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होंगी, कि नहीं पता है कि कितनी बार वो स्टेटमेंट्स रिपीट होनी है, कितनी बार वो ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होना है, वहां पे व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप का कहाँ यूज आता है, फॉर लूप का यूज वहां पे जहां हम लोगों को पता होती है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी है। हम लोगों को पता है कि ये यहाँ क्लास में 100 बच्चे हैं कि क्लास में 1000 बच्चे। डू व्हाइल का कहाँ यूज आता है, डू व्हाइल का यूज आता है जहां हम लोगों को कम से कम मिनिमम एक बार तो आइटरेशन चलानी ही चलानी है। मतलब लूप जो है वो एक बार मिनिमम चलेगा ही चलेगा। मगर फॉर और व्हाइल में क्या होता था, कंपल्सन नहीं है कि वो लूप एक बार चलेगा ही चलेगा। जैसे फॉर लूप में एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग घर में टीवी देख रहे होते हैं, यहाँ टीवी में हम लोग क्या, टीवी में हम लोगों को पता है कि हम लोग पास मिनिमम नंबर ऑफ जो चैनल्स है 100 है। अब हम लोग को उन्हीं 100 चैनल्स में सर्व करना है कि हम लोगों को कौन सा देखना है। तो यहाँ पे क्या हो, हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 ही हो सकती है, कि हम लोगों को उन्हीं 100 चैनल्स में से कोई एक देखना। तो वहां पे फॉर लूप हम लोग लगा सकते हैं। व्हाइल लूप का कहाँ पे आएगा, जैसे व्हाइल लूप जब हम लोग गाने सुन रहे होते हैं अपने फोन में या किसी भी ऐप में, जब हम लोग गाने सुन रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम लोग एक गाना हम लोगों ने चला दिया, तो गाना जब चलाते हैं तो हम लोगों को नहीं पता होता कि कितने बार वो गाने चलने हैं। जब हम लोगों को नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता, वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप। और कब तक ये चलता रहेगा गाने, जब तक हम लोग इस प्ले पॉज बटन पे क्लिक करके उस गाने को बंद नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे व्हाइल लूप आएगा। फिर डू व्हाइल कहाँ पे आएगा, डू व्हाइल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगों की रील्स। रील्स में क्या होता है, डू व्हाइल कहता है
है कि एक बार तो आइटरेशन चलनी ही चलनी है। तो एक बार आइटरेशन चलनी का मतलब है एक बार तुमने अगर रील खोल ली, मतलब एक बार आइटरेशन होनी है, एक बार तुम्हें रील तो खोलनी ही पड़ेगी। अगर तुमने एक बार रील खोल ली फिर टाइम वेस्ट होते हैं, टाइम नहीं लगेगा, फिर तुम्हें कहाँ घंटे भर कहाँ 2 घंटे निकल गए कुछ नहीं पता। ये डू वाइल हो गया। इस तरीके से हम लोग फॉर, वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंशिएट करें। जनरली जो हम लोगों के कोड्स होंगे वो वाइल या फॉर से बन जाएंगे। जनरली हम लोग फॉर वाइल को ज्यादा यूज करते हैं रेदर देन डू वाइल। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट्स हो इन तीनों में, फॉर, वाइल या डू वाइल के कॉन्सेप्ट्स में, तो इनको प्लीज कमेंट में लिखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वाइल लूप से। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे इसको रियल लाइफ यूज के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीबग। थैंक यू।